आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। स्कूल के काम से फुर्सत पाकर रोज की तरह दोपहर को अखबार पर सरसरी निगाह फेंककर झपकी लेने की तैयारी करने चली। गीता पहले पन्ने पर छपी खबर पढ़कर ठिठक सी गई। मंत्रिमंडल का पुनर्विस्तार, तेजरतन सिंह बने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रमुख। ये नाम तो फोटो भी छपी है। उसने चश्मा दुरुस्त किया और गौर से देखने लगी। कहीं पहचानने में कोई भूल तो नहीं हुई? नहीं, वही तो है। वैसा ही दुबला सा, नए फैशन का चश्मा झंझ रहा है। उम्र की कुछ रेखाएं हैं भी तो उसकी ध्यान भरी गर्वीली भंगिमा के आगे छिप गई हैं। और देखो तो, शपथ ग्रहण के समय भी हरा कुर्ता पहनकर गया है। वही तो है, उसका तेज पत्ता। अनायास उसकी आंखों के आगे कॉलेज का पहला दिन घूम गया। बाबूजी ने मैनेजमेंट कोटे में उसका एडमिशन शहर के सबसे नामी महाविद्यालय में कराया था। यहाँ की हवा बयार तक गांव के श्रीमती जनक दुलारी देवी स्मारक कन्या इंटर कॉलेज से अलग थी। साथ के लिए गांव के हरपाल चाचा की लड़की सुम्मी मिल गई, वरना अकेले उसका क्या होता भोलेनाथ ही जाने। सुम्मी लाइब्रेरी कार्ड और आई कार्ड पर साइन कराने तक उसके साथ रही। फिर तय हुआ क्यों न किताबें भी इश्यू करवा ली जाएं, और दोनों घुस गईं लाइब्रेरी में। पढ़ाकू सुम्मी के लिए तो नहीं, पर गीता के लिए यह चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण जैसी बात थी। सुम्मी अंग्रेजी किताबों का शेल्फ खोजती आगे निकल गई। डरते सकुचाते वह भी इतिहास के शेल्फ की ओर बढ़ी और कुछ सबसे मोटी किताबों की मोटाई को चुपके से उंगलीधर नापने का उपक्रम करने लगी। 1 2 3, हाय रे 5 अंगुल। वो मन ही मन बोली, इसारी पढ़नी पड़ेंगी, इसका तो हमसे वजन भी न उठेगा। हाय बाबूजी, विषय के कॉलम में इतिहास भरने से पहले आप एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचे। एक्सक्यूज मी प्लीज। एक अजनबी स्वर सुनकर वह घबराकर दूसरी ओर बढ़ गई। यहां कुछ पतली किताबें लगी थीं। उसने राहत की सांस ली। एंशिएंट हिस्ट्री, अजनबी बोला। उसने हड़बड़ाए बैल की तरह हाँ में सिर हिला दिया। ये केडोसी श्रीवास्तव की प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति ले जाइए, काफी अच्छी है और पूरा कोर्स भी कवर करती है। किताब उसके हाथ में थी। गीता ने धीरे से ले ली और देखा, 3.5 अंगुल। चलो, ज्यादा नहीं है। उसने सिर ऊपर उठाया और धन्यवाद कहती, तब तक अजनबी अपने मतलब की 3-4 किताबें लेकर गायब हो चुका था। पीछे से सुम्मी अपनी कैंटरबरी टेल्स लेकर आ पहुंची और आते ही पूछा, इसने भी इतिहास लिया है? गीता चौंकी। तू जानती है उसे? सुम्मी बोली, उसे कौन नहीं जानता, तूने देखा नहीं? चौराहे पर उसके नाम का बैनर लगा है। 12वीं का जिला टॉपर है। तेजरतन सिंह, कितना हैंडसम है नहीं? यह उसका पहला परिचय था। धीरे धीरे पता चला कि इतिहास ही नहीं, हर विषय पर उसकी जबरदस्त पकड़ है। नेशनल लेवल बास्केटबॉल टीम में चुना गया, लेकिन पार हाई पर फोकस करना चाहता है, इसलिए गेम्स से ब्रेक ले लिया। कॉलेज के फ्रेशर फेस्ट में बेस्ट फ्रेशर रहा। क्या गजब गाता है, क्या गजब बोलता है, और तो और कविताएं और आर्टिकल भी लिखता है। IAS बनना चाहता है, इसलिए इतिहास पढ़ता है और बहुत जिज्ञासु है। क्लास में सवाल पूछ पूछ कर लेक्चर को घन चक्कर बनाना उसका पसंदीदा शगल है। क्लास खत्म होने के बाद सब खिसियाए सरजी पर हंसते और उसके सवालों के लॉजिक पर चर्चा करते, तब तक वह सर्रर से अगली क्लास की ओर निकल जाता। सबकी मदद करता और सबसे विनम्र होकर बात करता। वो ज्ञान का दमकता सूरज और वो भोंदू सी लड़की। वो जहां खड़ा होकर बोलने लग जाए, वहीं सब मुग्ध होकर उसे सुनने लगते थे। और कहाँ वह कि क्लास में अगर सर यूनान वाले सिकंदर के देश का नाम भी पूछ लें तो सिट्टी पिट्टी गुम। वह प्रश्न करता और अध्यापकों को तंग करके छोड़ता तो वह मन ही मन बहुत खुश होती। शायद इन्हीं दिनों वह उसे पसंद से थोड़ा ज्यादा पसंद करने लगी। हरा रंग उसका फेवरेट था। हरे शेड के कपड़ों में अक्सर उसे देखते देखते गीता को भी हरा रंग ज्यादा ही भाने लगा। एक दिन वो मस्टर्ड ग्रीन रंग की शर्ट पहनकर आया। गीता देखती रह गई और जाने कब उस नासपीटी सुम्मी ने उसकी चोर निगाहें भांप लीं। क्लास खत्म होने के बाद धीरे से उसके कान में बोली, आज से रोज तरकारी में तेजपत्ता डालियो। और ही करके हंसने लगी। उसे बड़ा गुस्सा आया। हट, बेहूदी कहीं की। लेकिन शाम को जब बाबूजी पनीर लेकर आए और वह अम्मा की निगरानी में सब्जी बनाने बैठी, तो अनायास तेल में तड़कते मसालों में तेजपत्ता देखकर शर्मा गई। अम्मा ने उसे पाकशास्त्र समझाते हुए कहा,
सब्जी बन जाने के बाद तेज पत्ते को बाहर निकाल लेते हैं बिट्टी। उसका इतना ही काम है कि तेल में अपनी महक छोड़ डिडैक दे। ऐसा ही तो है वो, जहां जाता है अपना प्रभाव छोड़ देता है और फिर निर्लिप्त हो अपने पीछे चकित लोगों को छोड़ जाने कहाँ गुम हो जाता है। वह उसकी सोच में दोबारा गुम होने को थी कि तभी अम्मा ने टोक दिया, वरना तेजपत्ते के द्वेष में बाकी का मसाला बस जलने ही वाला था। उसके प्रभाव की ही बात थी कि धीरे धीरे गीता का मन भी किताबों में लगने लगा। अपने साथी विद्यार्थियों को वह अक्सर अच्छी किताबें सुझाता था और क्लास में भी डिस्कशन करता रहता था। उसकी बातों में तर्क होते थे और उससे बात करने के लिए तर्कशीलता आवश्यक थी। गीता उसे जितना सुनती उतना और समझना चाहती और जितना समझती उतनी ही मुग्ध होती जाती। इस सारे खेल में सुम्मी उसकी राजदार थी और एक दिन वो हुआ जिसका गीता को अंदाजा भी न था। दशहरे की छुट्टियों के बाद हवा में हल्की ठंड घुलने लगी थी। अम्मा छत पर अचार डाल रही थीं। प्रैक्टिकल्स के बीच सुम्मी गीता के घर रुक गई थी। बातों बातों में अचार की खट्टी तीखी महक के बीच अम्मा ने सुम्मी से कहा कि बाबूजी गीता के लिए लड़का देख रहे हैं। 2-1 लड़कों के नाम गिनाए भी और लगे हाथ पूछ बैठी कि कॉलेज में कोई ढंग का लड़का हो तो उसके घर बात चलाई जाए। सुम्मी को जाने क्या सूझा कि उसने तेजरतन का नाम बता दिया। सीढ़ियों पर से यह सुनकर गीता जब तक इस मुई को चुप कराने के लिए भागी आती, तब तक तो उसके घर खानदान और गुणों का प्रशस्ति गायन भी शुरू हो चुका था। अम्मा ने एक निगाह ठगी सी खड़ी गीता को देखा और जैसे सब भेद भांपकर मुस्कुरा दीं। पता चला गीता के बाबूजी तेजरतन के पिता शिवरतन सिंह जी के पुराने परिचित निकले। शादी विवाह की बात चलने पर उन्होंने मना तो नहीं किया, लेकिन लड़के के IAS की तैयारी की बात कह दी। अगले दिन कॉलेज जाते जाते गीता ने न जाने कितनी बार सुम्मी को लता अड्ढा, कहीं वो बुरा मान गया तो, कहीं उसने गीता का मजाक बनाया और किसी दोस्त से मजाक में उसकी बुराई कर दी तो, कहीं उसने कह दिया कि गीता है ही क्या। उसके आगे ये बात भरी भरी आंखों और रूंधे कंठ से इतनी बार कही गई कि बार बार चुटकी काटकर मजे लेती सुम्मी भी कॉलेज पहुंचते पहुंचते आशंकित हो गई। रोज की तरह वह दिन भी बीत गया। उन दोनों के सामने वह आया ही नहीं। अगले कई दिन यूं ही बीत गए। गीता को लगा शायद बाबूजी की बात उस तक पहुंची ही नहीं। सुम्मी भी शर्मिंदगी भूल दोबारा उसे चुटकियां काट काट कर चिढ़ाने लगी। हर सोमवार दोनों सखियां कॉलेज के पास वाले शिव मंदिर पर कुछ मिनट रुककर दर्शन करने के बाद ही कॉलेज आया करती थीं। सुम्मी को अपनी अम्मा के कथन पर अथाह विश्वास था कि शिव पूजा के फल में शिव सा दूल्हा मिलता है। गीता धारणाएं नहीं बनाती थी, पर श्रद्धा से चली आती थी। उस सोमवार जाने प्रभु के मन में क्या था कि मंदिर की सीढ़ियों पर गीता का पांव फिसल गया और वह पीछे से आ रहे किसी श्रद्धालु से टकराकर लुढ़क गई। आसपास से अरे अरे और हाय दिया के स्वर सुन झेंपते हुए रेलिंग पर टिट डालकर खडरडी होने लगी तो अपने बिल्कुल पास एक और आवाज सुनाई दी। ध्यान से। गीता पर घट्टों पानी पर डटा गया। वह अपना कैमरा लिए धीरे से निकल गया। सुम्मी दिन भर महादेव की लीला पर होंठ दबाकर हंसती रही। आखिरी क्लास के बाद कुछ किताबें लेने लाइब्रेरी गई। इतिहास के सेक्शन में उसे देख ठिठक गई। सुबह वाली बात अभी ताज़ी ही थी और उसे देख वह न जाने क्यों मुस्कुरा दिया। हड्डबद्दी में गीता जल्दी से दूसरी तरफ निकल गई। कुछ मिनट बाद वह भी चला आया। सुनो गीता, तुम्हारे बाबूजी घर पर आए थे, ये बात जानती हो? वह घबरा गई। देखो, बुरा मत मानना, मैं किसी का दिल दुखाने को बड़ा पाप समझता हूँ, मगर कुछ बातें स्पष्ट होनी चाहिए। माँ जी और पिताजी को यह संबंध बहुत पसंद है। मैंने ऐसा कुछ कभी सोचा तो नहीं, लेकिन अभी विवाह का बंधन उचित न होगा, इसलिए समय चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे अन्यथा नहीं लोगी। गीता मारे शर्म के गड्ढे गई। उससे तो आज तक कुछ पूछा ही न गया था। गीता, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? बिना किसी लाख लपेट के पूछे गए इस सवाल पर उसका मन कैसे न हार जाता। वह उससे अब भी पहले की ही तरह कभी कभार बात किया करता था। वह भी पहले की ही तरह चुप रह जाया करती थी। वह अपनी किताबों की दुनिया में खोया रहता था। उसे जानने वाले सब मान चुके थे कि सिविल सेवा के लिए एक नगीना इस छोटे शहर के कॉलेज में तैयार हो रहा है। क्लास के खाली समय में होने वाले गपशप कार्यक्रमों में वह कई बार कह चुका था कि सिविल का मतलब 24 कैरेट शुद्धता और वह अपने आप को 18 कैरेट ही मानता है। आगे की तैयारी के लिए ग्रेजुएशन के बाद वह दिल्ली जाएगा। गीता आंखें किताब में गड्ढाए उसकी बातों पर कान लगाए बगुला भगत सी बैठी रहती। कभी कभी लड्डकियों का ग्रुप भी उसकी चर्चा में शामिल हो जाता था। एक दिन भविष्य की चर्चा जोरों पर थी। क्लास की अप्सराओं में अग्रगण्य विधायक महेंद्र पांडे की सुपुत्री कंचन ने बताया कि उसे एयर होस्टेस बनना है।
एयर होस्टेस को करना क्या होता है, इसका जवाब सुन सियाराम चायवाले के भतीजे अर्जुन की खीस निपुड़ गई। बोले, ई काम तो हम बचपन से करत हैं। माहौल तलखाच होने को था। अचानक तेजरतन तीसरे लाइन की सीट पर चुप्पी सादे बैठी गीता से पूछ बैठा, अरे गीता, तुम्हारा क्या प्लान है? वह समझ गई कि यह प्रश्न किस लिए था। 2 पल ठहरकर बोली, ज्यादा कुछ सोचा नहीं, पर तुम्हें शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन में बहुत स्कोप है। और उसी दम स्पेशल एजुकेशन गीता का ध्येय बन गया। ग्रेजुएशन पूरा होते होते सभी दोस्तों के लक्ष्य निश्चित हो गए। कई कन्याओं का वागदान हो गया। कई लड्डीडी डिच के अपने पैतृक व्यवसाय में जा लगे। कई एसएससी सीजेल की तैयारी हेतु इलाहाबाद निकल गए। जिनसे यह सब न हुआ, उन्होंने मास्टर्स डिग्री के लिए एडमिशन ले लिया। जिनसे यह भी न हुआ, वे गली मोहल्ले के प्राइवेट स्कूलों में लग गए। तेजरतन ने पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुसार मुखर्जी नगर की राह ली और उसके पीछे गीता ने अनशन का सहारा लिया। 15 दिन दुनियादारी और पितृस्नेह के बीच द्वंद्व चलता रहा। गीता ने उम्मीद छोड़ दिया दी थी कि बाबूजी पसीज गए। उसके दिल्ली प्रवास की व्यवस्था में 15 दिन और लगे। बाबूजी के दिल्ली वाले मित्रों का रसूख काम आया और उसे स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल एडमिशन, हॉस्टल में ठीक-ठाक कमरा और तेजरत्न की अलबेली दिल्ली में ठिकाना मिल गया। मुखर्जी नगर में तेजरत्न की अपनी दुनिया थी। देश भर से आने वाले प्रतियोगी छात्र छात्राओं के उत्साह से भरी यह जगह गीता को अलग ही ऊर्जा से भरी लगी। एक से बढ़कर एक मेहनती पढ़ाकू युवा, एक से बढ़कर एक तार्किक चर्चाओं का दौर, द हिंदू से लेकर डॉन तक हर खबर पर पैनी नजर रखने वाले आलिम फाजिल। हॉस्टल का जीवन, हाई मेंटेनेंस ललनाओं के कलरव, बिल्कुल ही नई स्ट्रीम से पढ़ाई और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई का नितांत अलग तरीका। गीता के लिए इस माहौल में सधना कठिन ही था। प्रेम मन को मजबूत बना देता है और कमजोर भी। वह सोचती कि अगर तेजरतन की अपेक्षाओं या कम से कम उसके मानसिक स्तर पर वह उसकी साथी न बन सकी, तो इस प्रीति का भविष्य क्या होगा? बाबूजी को मनाना कभी इतना कठिन न था। उनके स्नेह के लिए उसे कुछ भी न जीतना था, लेकिन तेजरतन के लिए उसे अब मेहनत करनी थी। उसके प्रेम के लायक बनना था। वो आसमान से टूटते तारे गिनता था और सिगरेट के कश लेते लेते अचानक उसे ब्लैक होल के सिद्धांत समझाने लगता था। वो चकित सी मुस्कुराती रहती थी और धीरे से उसके गाल पर अटकी एक नन्ही सी पलक का खतरा चुनकर अपनी हथेली में छिपा लेती थी। जब वो बोलते बोलते थककर सो जाता तो उसकी उंगलियों में फंसी बुझ चुकी सिगरेट धीरे से निकाल फेंकती, फिर अपनी मुट्ठी खोलकर धीरे से कहती, तुम्हारे सब सपने पूरे हों, और फूंक मारकर वो पलक उड़ा देती थी। उसे इतना ही आता था। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।